देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। इमेजिनरी नंबर की इज्जत कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। इमेजिनरी नंबर की इज्जत आती है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में, लगभग बस। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एज सच जरूरत कहीं पे नहीं। ठीक है, तो अलजेब्रा में बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर यहाँ पे आता है, वरना जब भी हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हैज नो सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब बेटा हुआ कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो -3 मुझे आंसर दे दे। ठीक है, तो इसके बीच में एक वर्ड छुपा हुआ है रियल, क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू अगर मैं √3 आयोटा ले लूं तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी समझा दूंगा। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है बेटा? इसलिए सॉल्यूशन नहीं है कि एक्स पूरे रियल नंबर की नंबर लाइन पे एक्स कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -3 आ जाए। -√3 का भी स्क्वायर 3 आता है। बात समझ में आ रही है ना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होता हो, इसीलिए नो सॉल्यूशन। तो बेटा इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, नो रियल सॉल्यूशन। लेकिन हम बार बार रियल 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 इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का काम है एक चैप्टर में। तो जब भी बोला जाता है कि नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब अंतरात्मा से समझना है कि नो रियल सॉल्यूशन। पूरी मैथमेटिक्स रियल नंबर में लगभग खेलती है, पूरी, एक दो चैप्टर्स को छुड़ा के। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये एग्जाम्पल। चलो यहां तक मामला हो गया। अब आते हैं आगे। -9 का अंडर रूट, उसने क्या किया बेटा? इसको -1 × 9 लिखा और ऐसे कर दिया। फिर उसने क्या किया बेटा? स्क्वायर रूट जो है बांट दिया, तकसीम कर दिया। फिर उसने उसको बचपन से पता था कि -1 × 3 इसको होता है। ऐसे लिखने में मजा नहीं आता है, मुझे मालूम है कि √2 × 3 को तुम 3√2 पट से लिख देते हो, है कि नहीं, ताकि खूबसूरत लगे। तो इसी तरह से इसको खूबसूरत लगाने के लिए 3√−1 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 3 × -1 है। और -1 का नाम हम दे चुके हैं इंक बचाने के लिए, आयोटा। ये 3 आयोटा हो गया। अगर √−9 3 आयोटा आ रहा है, इसका मतलब आया कि 3 आयोटा का स्क्वायर करने में अंदर वाली चीज मिल जाएगी। देखते मिलती है कि नहीं। 3 × आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब सुनो बेटा, अगर आयोटा मेरा -1 का अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये -1 का अंडर रूट हटेगा, तो ये और ये कटेगा, तो i² कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगी नहीं? ठीक है, तो इसको समझना है, इसको यहाँ पे यूज करना है। तो ये 3² × -1 आ जाएगा। मजा इसको आता है -9 लिखने में एक बार। आ गया? देखो बेटा, अब एक चीज तुमको मैं बता रहा हूँ फिर। -3 आयोटा का स्क्वायर करते हैं, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू उगलता है, याद रखना इस चीज। तो -3 आयोटा का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये -3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, यानी कि 9 × -1 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। तो बेटा -3 का आयोटा का स्क्वायर भी -9 आ रहा है, और 3 आयोटा का स्क्वायर भी -9 आ रहा है। तो इसका आंसर हम सिर्फ 3 आयोटा क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि ये काम करना है। अभी हम बहुत सारे भ्रम और तथ्य बताने वाले हैं। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं कि -9 का अंडर रूट नॉट इक्वल टू -3 आयोटा। तो फिर क्या होगा? माइनस ऑफ -9 का अंडर रूट इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब ये चीज हो सकता है थोड़ा अजीब लगी हुई, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस ऑफ -9 का आयोटा, तो इस बाहर वाले माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल लो। तो बेटा ये आएगा -9 × -1 का अंडर रूट। बेटा ये माइनस बाहर है, तो सॉरी 9 × -1, तो ये √9 × √-1, तो ये माइनस ऑफ 3 × आयोटा, तो यानी कि -3 आयोटा आ गया। तो ठीक है, माइनस बाहर का बाहर था तो बाहर रह गया। तो बेटा देखो क्या क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, नीचे लिखवा रहा हूं। 9 आयोटा माइनस ऑफ √9 इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये सही है। √of -9 इज नॉट इक्वल टू +-3 आयोटा। देखो बेटा एक चीज बताते हैं, इज इक्वल टू +-3 आयोटा लिखने का मतलब जानते हो क्या होता है? कि इसका आंसर 3 आयोटा भी है और -3 आयोटा भी है, एंड लगा हुआ है बीच में, तो ये गलत है। बीच में और नहीं लगा हुआ है, या नहीं लगा हुआ है, और या भी लगाएगा तो भी गलत है।
√-9 सिर्फ और सिर्फ 3 आयोटा होता है। ठीक है, तो अब ये 3 स्टेटमेंट्स तुम देखो, पहल का, दूसरा और तीसरा, ठीक है, और चौथा। ठीक है, तो अगर तुमको +-3 आयोटा लिखने की खुजली हो रही है तो उसको ऐसे लिखना होगा, ±√-9, तो इसको +-3 आयोटा आएगा। अब इतना किसे समझ में आया? इतनी सारी चीजें मैंने लिखवा दी है। देखो रूल वही है कि रूट को कभी भी उगलना नहीं है नेगेटिव तुम्हें, चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ऐसा क्यों किया है मैं बता देता हूँ, तुमको अभी सारी बात समझ में आ जाएगी। अरे आयोटा तो अभी अभी आया है यार, कुछ रूल तो बचपन का है ना। मान के चलो यहाँ पे 2 आयोटा लिखा हुआ है और यहाँ पे +3 आयोटा लिखा हुआ है, तो बच्चा बच्चा इसको 5 आयोटा लिख देगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 × -1 का अंडर रूट लिखा हुआ है, प्लस ये 3 × -1 का अंडर रूट लिखा हुआ है, √1 कॉमन आ जाएगा, 2 + 3, तो 5 × √-1 दोबारा आयोटा छप जाएगा। ये बच्चे बच्चे को मालूम है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से कांस्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, यहाँ भी वही काम होगा। इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर में वो सब प्रॉब्लम होती है, आयोटा कैप और जे कैप वो अलग चीज है, उस आयोटा से इस आयोटा का कोई मतलब नहीं है बेटा। फिजिक्स वाला आई कैप और जे कैप डिफरेंट चीज है, और ये आयोटा है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है ना, तो कुछ कर मत लेना। पहले तुमको बताते हैं बचपन की बातें। √9 को मैं सिर्फ 3 लिख सकता हूँ, √9 को मैं -3 नहीं लिख सकता, √9 को मैं +-3 भी एक साथ नहीं लिख सकता हूं। ये सिर्फ एक ही चीज लिखाएगी, वो ये लिखाएगी। अगर तुमको -3 लाने का ही शौक है तो उसके लिए पहले आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तब बेटा ये पहले से माइनस पड़ा हुआ था, ये तो खुलेगा 3 ही, तो -3 आ गया। बेटा अगर तुमको +-3 लिखने का शौक था तो पहले इसके +-3 लिखना है, तब जाके जो है ये +-3 ±√9 लिखना है। अब मैं तुमको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सही तरीका। देखो बेटा 3 मेथड है, उसमें से 2 सही है, एक गलत है, और एक बेस्ट मेथड है। x² = 9, इसको अगर सॉल्व करना है तो बेटा लड़के 3 तरह से करते हैं। तो ये है मेथड 1। लड़के क्या करेंगे कि क्या किया कि दोनों तरफ जो ऐसे अंडर रूट ले लिया और x = +-3 लिख दिया। आंसर तो ठीक ले आए, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक का स्टेप इनवैलिड था। क्यों? क्योंकि बेटा √9 को हम +-3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो देखो आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है यहां से यहां तक का, ये कैसा है? इनवैलिड। एक है बेटा मेथड 2, वो ठीक है, अच्छा मेथड है। वो क्या है बेटा? x² = 9 लिखा हुआ था, तो उसने क्या किया कि x² अगर 9 है तो या तो एक प्लस नंबर होगा एक माइनस नंबर होगा, ऐसे लिख दिया उसने। ये ठीक है, ऐसे लिखने पे ठीक है। अब ये +-3 आ जाएगा, तो फर्क एकदम थोड़ा सा है, थोड़ा सा फर्क है, पहले ही तुमको +- हटाना होगा। जो तीसरा मेथड है वो है खूबसूरत मेथड, और वही प्यारा मेथड है, और हम वही करेंगे तो ही निजात पाएंगे। x² = 9 लिखा हुआ है, ठीक है, आथू 9 को लाओ इधर, फिर लिखो x² - 3² = 0, फिर लिखो x - 3 × x + 3 = 0। क्यों? क्योंकि a² - b² is said to be what? a - b × a + b। फिर देखो आप सोचो दिमाग में, a × b = 0। बेटा ये कब हो सकता है? जब a 0 हो जाए या जब b 0 हो जाए, तभी हो सकता है, या दोनों एक साथ 0 हो जाए, और कोई चांस तो है नहीं। ठीक है, और ये ऐसी बात नहीं है कि तुमको नहीं पता है, लेकिन मैंने अंदर की फील बता दी। तो या तो x - 3 0 हो जाए और x + 3 = 0 हो जाए, यानी कि x = 3 हो जाए और x = -3 हो जाए। ठीक है, तब तुम इसको आंसर देखो। अब तुम बड़े हो गए हो, अब आंसर 3 तरह से तुमको लिखना है, लिख सकते हो 3 तरह से। बचपन में तुम बेटा ऐसे लिखते थे, x = -3, थोड़ा बड़े हुए x = +-3। अब तुम सेट्स पढ़ने वाले हो, इसी चीज को तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, x belongs to -3, 3।
एक्स क्यों ऐसा लिखा गया? देखो बेटा, एक्स एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक बक्से की तरह होता है। देखो, हम लोग कंप्यूटर साइंस में भी वेरिएबल पढ़ते थे, वहां मुझे वेरिएबल की असली फील समझ में आई। वो बोलता है बेटा देखो, वेरिएबल जो है एक डब्बे का नाम है। इस डब्बे पे इस डब्बे के अंदर अगर 3 आ गया तो बोला जाएगा कि एक्स को 3 का वैल्यू असाइन किया गया। असाइन का मतलब होता है असाइन, जैसे कि मेरे को यहाँ मैथ्स फैकल्टी का काम को असाइन किया गया है। असाइन मतलब दिया गया है मेरे को ये वाला काम। असाइन मतलब माथे पे देना कि भाई ये तय करेगा, ठीक है। तो असाइन का मतलब होता है कि एक्स एक डब्बा है जिसका नाम अभी 3 हो गया है। एक्स एक डब्बा है, सॉरी, जिसका नाम है एक्स, उस डब्बे में 3 है और उस डब्बे में -3 भी है। तो ये जो वेरिएबल है इसमें -3 भी रख सकते हो इस डब्बे में और 3 भी रख सकते हो, या -3 या 3। इस डब्बे में अगर ये दोनों वैल्यूज डालोगे तो ऊपर वाली चीज सही प्रूफ हो जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसमें इनवैलिड और वैलिड तुमको समझा दिया। तो वेरिएबल की पार्टी कोई एक वैल्यू नहीं होती है, वेरिएबल बहुत सारी वैल्यूज को लेता है। ये भी ले लो, हाँ भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बात समझ में आई? इत्तेफाक से ऐसा होता है कि जब तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो और अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा होता है वेरिएबल का जिसपे इक्वेशन ट्रू आता है। तो सॉल्व करने के 100 तरीके हैं। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे बचपन में, तो एक्स और वाई का एक अनोखा पेयर, ठीक है, एक्स की एक वैल्यू हो और वाई की एक वैल्यू हो, यही पेयर मिलके जो है वो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। उसी तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो अब क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल है यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो एक्स की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसपे ये चीज सही आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है या -3 भी हो सकती है। तो उसको सेट्स की फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एक सेट है, एक लिस्ट है जिस लिस्ट में -3 भी है और 3 भी, ठीक है। एक्स की जगह -3 भी एक बार रख सकोगे तो भी सही आएगा और 3 भी रख दोगे, +3 भी रख दोगे तो भी सही आएगा। तो ये तीनों तरीके जो लिखने के हैं, ये तीनों आंसर हैं। अब देखो बता रहा हूं,